स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में से वो है सेकेंडरी ग्रोथ। सबसे पहले हम सेकेंडरी ग्रोथ को डिफाइन करेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ है क्या इन केस ऑफ प्लांट्स। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो स्टेम के अंदर होती है, तो लिहाजा हम स्टेम के सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि किस तरह स्टेम के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। उसके बाद हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, किस मैकेनिज्म के थ्रू सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ के सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि वुड क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, फिर वुड की हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह वो हमारी लाइफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इन सारी चीजों को इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए कि प्लांट्स के अंदर बेसिकली दो तरह की ग्रोथ पाई जाती है। प्लांट्स के अंदर दो तरह की ग्रोथ मौजूद होती है। ग्रोथ क्या है कि किसी भी चीज का ज्यादा होना, यानी किसी भी चीज में विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होना, उसमें इजाफा होना, ये ग्रोथ कहलाती है। अब देखिए कि प्लांट्स के अंदर दो तरह की ग्रोथ होती है। हमने देखा अपनी डेली लाइफ के अंदर, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर एक पौधा है, उसको छोटा सा जब बीज उगाया जाता है तो पहले वो छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसकी लेंथ ज्यादा होती है। वो जो लेंथ का ज्यादा होना, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, इसकी लेंथ विद द पैसेज ऑफ टाइम में ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, टाइम गुजरने के साथ साथ अगर एक प्लांट बड़ा होता जाता है, उसकी लेंथ ज्यादा होती जाती है, तो उसको हम नाम देंगे कि ये कौन सी ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी ग्रोथ। कि वो ग्रोथ कि जो अलोंग द लेंथ हो, इन केस ऑफ प्लांट्स उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। जबकि वो ग्रोथ कि जो अलोंग द विड्थ हो, जिसकी वजह से किसी प्लांट की जो थिकनेस है, जिसको हम गर्थ भी कहते हैं, मोटाई, यानी कि पौधे की जो मोटाई है, जब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा होती जाए तो उसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है, ये ड्यू टू दी एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम होती है। वो वेस्कुलर कैम्बियम भी है और कॉल कैम्बियम है, जिनको अभी हम स्टेम के अंदर सारे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म को देखेंगे कि किस तरह वो वेस्कुलर कैम्बियम और कॉल कैम्बियम पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। मतलब कि प्लांट की जो मोटाई है, जो प्लांट की थिकनेस है, जो उसकी विड्थ है, उनको इंक्रीज कर रहा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये इन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ को अगर देखा जाए तो ये वुडी पीरियड प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। अब वुडी पीरियड प्लांट्स कौन से हैं? वो प्लांट्स के जो काफी ज्यादा मौसमों में जिंदा रहते हैं, दे कैन लिव मैनी सीजन्स। ठीक है ना, उनकी काफी ज्यादा एज होती है उन प्लांट्स की, उनके अंदर ये सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। उसके अंदर ट्रीज भी आ जाते हैं, श्रब्स भी आती हैं, वाइन्स भी आती हैं। ये सारी की सारी क्या है कि ये वो प्लांट्स हैं कि जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब देखिए कि सपोज ये एक प्लांट है, अगर हम इस प्लांट को यहां से कट कर, एक प्लांट है, अगर हम उसको यहां से कट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, इसको यहां से कट कर दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर कि जब प्लांट को काटा जाता है तो उसके अंदर इस तरह ब्रिक सी लाइनिंग होती है, यानी कि एक सर्कल से बने हुए होते हैं, रिंग बने हुए होते हैं प्लांट्स की, जो अंदर से जो स्ट्रक्चर नजर आती है, जो हमें आम आंख से भी नजर आ जाती है। लेकिन आज हम इसको माइक्रोस्कोपिकली जिस तरह साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हुआ इन चीजों को कि ये किस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, इन सब चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए कि ये सीरीज वाइज मैंने लिखा हुआ है कि किस तरह एक प्लांट के स्टेम को जब कट किया जाए, जब उसको काटा जाए, तो उसके अंदर किस तरह ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो अरेंज हुए हुए। सबसे पहले यहां से इसको इरेज कर लेंगे। देखिए कि यहां पर सबसे पहले क्या आ जाता है,
जो सबसे बाहर वाली साइड पे होता है उसको क्या होता है, कॉर्क। कॉर्क के बिल्कुल आगे जो क्या होगा, कॉर्क के बिल्कुल नीचे कॉर्क कैम्बियम। उसके बाद और कैम्बियम के आगे क्या होगा, कॉर्टेक्स, जो ग्रीन कलर में शो किया। कॉर्टेक्स के बाद आगे क्या होगा, फ्लोएम। फ्लोएम के आगे रहता है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के बाद सेकेंडरी जाइलम आ जाता है। ये जो है इस सीरीज वाइज मैंने लिख दी है कि सबसे पहले कार्क आता है, कार्क के बाद कैम्बियम, फिर कॉर्टेक्स, फिर फ्लोएम, फिर वेस्कुलर कैम्बियम, फिर सेकेंडरी जाइलम। अब आप लोगों ने इसको किस तरह याद रखना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए कि पहले जो हमारे 4 फर्स्ट वर्ड्स हैं, ये जो वो क्या है, सी, कैम्बियम और कॉर्टेक्स, ये 4 सी हो गए, ठीक है। उसके बाद PBC, ये जो आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और उसके बाद सेकेंडरी जाइलम S, PBCS। सबसे पहले क्या है, टेट्रा C है, मतलब 4 C है, उसके बाद PBC और S। इस तरह आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि इस तरह स्टेम के अंदर ये डिफरेंट पार्ट्स की जो है वो अरेंजमेंट है, ठीक है। ये देखिए कि जो कॉर्क है और कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, ये दोनों मिलकर, ये जो कॉर्क कैम्बियम, कॉर्टेक्स और फ्लोएम, ये मिलकर बनाते क्या है, बार्क। ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, बार्क। अब बार्क जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है इनर बार्क और एक होता है आउटर बार्क। ये जो कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आउटर बार्क, क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो इसको हम नाम देते हैं आउटर बार्क। और ये जो कॉर्टेक्स और फ्लोएम है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इनर बार्क, ठीक है। ये क्या है, ये चारों बार्क के अंदर आते हैं, आउटर बार्क और इनर बार्क। आउटर बार के अंदर कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम, जबकि इनर बार के अंदर कॉर्टेक्स और फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम के आगे अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये सारे का सारा पोर्शन वुडी पोर्शन होता है, यानी कि ये सारी की सारी वुड होती है। इसको यहाँ से वुड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये वुड है। अगर बेसिकली देखा जाए तो जो स्टेम है, स्टेम का जो स्ट्रक्चर है वो 2 स्ट्रक्चर्स पर, यानी कि 2 मेजर पार्ट्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 वुड और नंबर 2 बार्क। इन 2 चीजों पर प्लांट का स्टेम जो है वो कंपोज्ड है, वुड एंड बार्क। अब हमने देखना है, हमने कहा कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, ये सारे सिग्निफिकेंस आगे हम जब जाकर देखते हैं। और किस वजह से होती है, ये डिवीजन ऑफ सेल की वजह से होती है। सेल डिवाइड करते हैं, कहां पर सेल डिवाइड करते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम वाले रीजन पर, और जो है वो कॉर्क कैम्बियम वाले, ये कॉर्क कैम्बियम और ये वेस्कुलर कैम्बियम। ये जो 2 रीजन है जिसको मैंने रेड लाइंस के साथ डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है, इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर थ्रू कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पर हम इस मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर रेड कलर में शो करने का बेसिकली इस डायग्राम के अंदर इसका मकसद ये है कि रेड कलर में यहाँ पर भी मैंने शो किया हुआ इसको, ये वेस्कुलर कैम्बियम, ये एक वेस्कुलर कैम्बियम है। यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इसी तरह ये सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं कि जो इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर।
ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अगर हम यहाँ पर देखें कि वेस्कुलर कैम्बियम की अंदर वाली साइड यानी कि इनर साइड पर क्या है, जाइलम है, और किस कलर से शो किया हुआ उसको हम ग्रीन कलर से शो कर, इसकी इनर साइड पे यहाँ पर एक इस तरह मेरिस्टेमेटिक इसकी वजह से, इसकी डिवीजन ऑफ सेल होने की वजह से यहाँ पर ये इस तरह ये ग्रो, जब ये इस तरह ग्रो करेंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता क्या बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगा, और इस रिंग को हम क्या नाम दे रहे हैं, जाइलम। ये क्या है, साइलम। इसी तरह इसकी जो आउटर साइड है कि जो फ्लोएम है, इसको हमने ब्लू कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, बाहर की तरफ यहाँ पर इसी तरह ये बनेगी, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इसी तरह ये सारे जो है, और आहिस्ता आहिस्ता ये भी एक रिंग बन जाएगा, और इस रिंग को हम क्या नाम देंगे, फ्लोएम का। ये इसकी एक्टिविटी की वजह से बना, ये जो दरमियान में रेड कलर में जो शो किया हुआ है, जिसको हम नाम दे रहे हैं वेस्कुलर कैम्बियम का। इस वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं डिवीजन ऑफ सेल्स में, मतलब कि सेल यहाँ पे डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं तो ये इस तरह एक रिंग बनता है, और वो जो रिंग है वो फ्लोएम कहलाता है, अंदर की तरफ जाइलम कहलाता है। ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, ये वेस्कुलर कैम्बियम की इनर साइड के अंदर जाइलम होता है या फ्लोएम, तो वो आप लोगों ने याद रखना है कि इनर साइड पर अंदर की तरफ जाइलम होगा, बाहर की तरफ फ्लोएम होगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो आप लोगों ने ध्यान से समझना है, थोड़ा जरा अटेंटिव होकर ये देखिए कि ये इसको हमने क्या नाम दिया, ये क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। अब इसके बाहर ये क्या है, इसको हम सेकेंडरी जाइलम का नाम दे रहे हैं। जब प्लांट छोटा था, इसको ध्यान से समझना है कि जब प्लांट छोटा था, जब वो ग्रो करना उसने स्टार्ट किया था, और उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, जब उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हुई थी तो फर्स्ट टाइम पे इस वेस्कुलर कैम्बियम की जो आउटर साइड है, तब जो फ्लोएम जाहिर हुआ था वहां पर, तब जो फर्स्ट टाइम, दोबारा सुनिए इसको, कि वेस्कुलर कैम्बियम की आउटर साइड पर जो पहली दफा फर्स्ट टाइम फ्लोएम अपीयर हुआ था, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। फिर जो इनर साइड पर फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था जाइलम, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी जाइलम, ठीक है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ये आगे आ जाता रहता है, मतलब कि हर साल एक रिंग बनता है, फिर एक अगले साल एक और रिंग बनेगा, एक और रिंग बनेगा, हर साल एक रिंग बनता जाता है, ठीक है। फिर अब हमने इसको यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम शो किया हुआ है, ये जो है ये प्राइमरी जाइलम है, ठीक है। इसी तरह जब ये आगे आ गया इसको हम प्राइमरी जाइलम का नाम देंगे, ठीक है, मतलब कि ये जो है ये इसी वेस्कुलर कैम्बियम से बनी हुई है, ठीक है, इसको हम प्राइमरी जाइलम का नाम देंगे। ये क्या है, प्राइमरी जाइलम। ये फर्स्ट टाइम जो अपीयर हुआ था, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले दफा जब प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, सेकेंडरी ग्रोथ उसमें, तो पहले टाइम वेस्कुलर कैम्बियम के जो इर्द गिर्द था, यानी कि उसके आउटर और इनर, वो क्या था, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर हम जिस स्ट्रक्चर को, जिस डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, वो एक मैच्योर प्लांट का है, लिहाजा यहाँ पर हम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है। क्यों कि जो प्राइमरी है वो तो आगे चला गया हुआ, वो तो एनुअल रिंग में चेंज हो गया हुआ है, ठीक है, और अब यहाँ पर जो न्यू बन रहा है वो सेकेंडरी जाइलम है और सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। अब ये इसका मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो प्लांट्स के अंदर होती है। अब देखें तो इसी तरह जो वेस्कुलर कैम्बियम है
जिस तरह इसने पार्टिसिपेट किया सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर, इसी तरह कोर कैम्बियम भी इन्वॉल्व होता है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। कोर कैम्बियम जो है इसके अंदर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं कि जो बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन क्या करते हैं कि सेल डिवाइड होते हैं और वो किसमें चेंज होते हैं, कोर। और कोर एक डेड और वाटर प्रूफ मटेरियल है कि जिसके अंदर एक लिपिड लाइक मटेरियल होता है जिसको नाम देते हैं सुब्रन। ठीक है, सुब्रन मटेरियल कहते हैं कोर के अंदर काफी ज्यादा इम्प्रेग्नेट होता है, मतलब कि बड़ा जो है वो टाइटली पैक्ड होता है इसके अंदर कोर के अंदर, ये डेड और वाटर प्रूफ मटेरियल होता है। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो लेंटी सेल्स के थ्रू होती है। ठीक है, ये था आपका कोर कैम्बियम और कोर। आगे चलते हैं, यहां पर उसने कहा है कि ये बात जो मैं आप लोग को ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, फ्लोएम भी इसके अंदर आता है, कॉर्टेक्स भी आता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि जब हमने कहा कि इस सेकेंडरी जाइलम, पहले प्राइमरी जाइलम था वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आगे आगे आता गया, ये प्राइमरी जाइलम जो है वो एनुअल रिंग के अंदर चेंज होता है। ये जो एनुअल रिंग, एक तो ये बिल्कुल सर्कल शेप होता है, रिंग शेप होता है, जिस तरह ये एक रिंग है, ये रिंग एक बिल्कुल सर्कल होता है इस तरह। ठीक है, तो ये इसकी सर्कुलर होने की वजह से इसको कहा गया कि ये रिंग है और हर साल बाद एक नया बनता है, इस वजह से इसको नाम कर दिया गया एनुअल रिंग। ठीक है, और इस एनुअल रिंग्स की बेस पर हम किसी भी प्लांट की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब कि एक प्लांट है तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कोई प्लांट, कोई आदमी उसको कट करता है, काटता है तो आप देखेंगे कि वहां पर इस तरह लाइनिंग लगती है। वो लाइनिंग को रीड करके, यानी कि वो लाइनिंग आम आंख से नजर आती है, विजिबल होती है कि अगर 3 लाइनिंग है, 4 लाइनिंग है, 5 है, 10 है, तो हम देख सकते हैं कि उन लाइनिंग्स की बेस पर प्लांट की एज को डिटरमाइन किया जा सकता है कि एक प्लांट की कितनी एज है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 साल समझ लें कि ये जो हम डायग्राम के अंदर स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है स्टेम का, उसके अंदर ये जो बोलता है ये समझ लें कि 5 साल पुराना है, क्योंकि हमने इसकी बेस पर इसको डिटरमाइन किया जो एनुअल रिंग्स बने हुए होते हैं इसके स्टेम के अंदर। ठीक है, ये जो एनुअल रिंग्स होते हैं ये साल में एक साल बाद एक नया एनुअल रिंग, फिर एक साल बाद नया एनुअल रिंग, और ये जाइलम की वजह से होता है। और ये किसकी, ये प्रोडक्ट किसका होता है बेसिकली, ये वेस्कुलर कैम्बियम का प्रोडक्ट है। ये वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से, यहाँ पर हमने मैकेनिज्म पढ़ा कि ये सेकेंडरी जाइलम, ये वेस्कुलर कैम्बियम है और ये इस तरह बना रहा है एक एनुअल रिंग जिसको हम जाइलम कह रहे हैं। ये जाइलम डे बाई डे एक साल के बाद एक बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, यानी कि साल, और इसके थ्रू हम किसी भी प्लांट की एज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर ये जो वुड वाला पोर्शन है, ये जो सेंट्रल पोर्शन है, वुड बेसिकली 2 तरह की होती है प्लांट्स के अंदर, और ये किसकी वजह से बन रही होती है, सेकेंडरी जाइलम चेंज होता रहता है प्राइमरी जाइलम के अंदर। ठीक है, और जो प्राइमरी जाइलम होता है वो तकरीबन डेड होता है। ठीक है ना, अब वुड 2 तरह की होती है। ठीक है, कुछ वुड होती है कि जो कंडक्टिंग होती है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, फूड वगैरह, वाटर वगैरह, उसको कंडक्ट करती है। ठीक है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है स्टेम के थ्रू। उस वुड को हम क्या नाम देते हैं, सैप वुड। ठीक, समझ लें कि ये जो ग्रीन कलर के अंदर शो किया हुआ है ये सैप वुड है, इसको भी हम ग्रीन कलर से शो कर लेते हैं। ये समझ ले जो ग्रीन कलर से वुड हमने शो किया है ना, ये दो, ये सैप वुड है, सैप वुड। और ये जो इनर साइड पर है ये कौन सी वुड है, हार्डवुड। हार्डवुड वो होती है कि जो डेड हो गई होती है, ये कोई कंडक्शन नहीं करती, ये इनएक्टिव होती है, ये कंडक्शन कोई भी नहीं करती, और ये इनएक्टिव होती है, जबकि ये कंडक्शन भी करती है और एक्टिव भी होती है, और इसको हम नाम देते हैं सैपवुड का।
जबकि इसको हम नाम देते हैं हार्डवुड का। हार्डवुड बिल्कुल अंदर होती है और ये पीछे हमने पढ़ा कि ये कंक्रीट रॉड की तरह एक्ट कर रही होती है इन केस ऑफ प्लांट, मतलब कि ये प्लांट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये जो हार्डवुड है ना, वो कहते हैं इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो केमिकल्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसकी स्ट्रेंथन जो है, जो प्लांट की मजबूती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और जो केमिकल्स हैं उसके अंदर रिजन्स, ऑयल्स, गम्स और टैनिन्स वगैरह इस हार्डवुड के अंदर जमा हो जाते हैं और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं डिके होने से, इंसेक्ट के अटैक से, जैसा कि एक रेड सीडर है, कॉनिफर्स है। रेड सीडर्स वो प्लांट्स होते हैं यानी कि ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, ये रेड सीडर्स भी और कॉनिफर्स भी, वो जिस तरह झोंपड़ी वहाँ होते हैं, इनको हम नाम देते हैं और ये उनको कहते हैं कि इंसेक्ट के अटैक वगैरह से भी ये बचाती है ये हार्ड। उसके बाद जो सेकेंडरी ग्राउथ है, ये एनुअल रिंग भी हो गया, सेप और हार्डवुड भी हो गया और कैलस, ये तीनों इसके सिग्निफिकेंस भी। कैलस क्या है? कैलस या इसको वुड टिश्यू भी हम नाम देते हैं कि जब कोई प्लांट है अगर उसके अंदर कोई बाउंड आ जाता है, ठीक है, मतलब उसको कोई जख्म आ जाता है, उसको किसी वजह से कोई बच्चे वगैरह हैं तो आप लोग को देखें प्लांट्स वगैरह को डिफरेंट वे से वो बाउंड उनके ऊपर करते रहते हैं, ठीक है ना। वो जो बाउंड आ जाना प्लांट्स के ऊपर डिफरेंट रीजन से, यानी कि डिफरेंट वजूहात की वजह से, तो उसको फिर इस वेस्कुलर ये जो कैम्बियम है ये कैलस बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, इस प्लांट के समझे कि यहाँ पर बाउंड आ गए, जख्म हो गए, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह यानी किसी ने यहाँ से कुछ चीज मारी है तो यहाँ से जो इसका आउटर पोर्शन है वो उतर गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बनेगा, ठीक है। वो जो अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल यहाँ पर बनेगा उसको हम नाम देते हैं कैलस का, ठीक है। और वो जो कैलस बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से। तो हमें पता चला यानी कि डिफरेंट कैम्बियम की वजह से ये कैलस और वुड टिश्यू बनते हैं और ये सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ये जो कैलस होता है ना, ये जो अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल होता है, ये सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं कि जो डैमेज सरफेस के ऊपर बनते हैं और उसको अपनी यानी कि जो पहले वाली जिस तरह पहले वुड होती है बिल्कुल उसी तरह कर देते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कैलस जो है, जो अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल है, जिस तरह हमें जख्म होता है तो वहाँ पे मास वगैरह दोबारा ग्रो कर जाता है ना, इसी तरह कहता है कि यहाँ पर भी इनके ऊपर ये जो है ना मटेरियल अनडिफरेंशिएटेड जो कैलस बनता है, कैलस के बाद कहता है कि वो वुड बिल्कुल पहले जैसे, ठीक है। अब कहते हैं कि बडिंग और ग्राफ्टिंग जब होती है इन केस ऑफ प्लांट्स, तो तब भी कैलस की वजह से जो ब्रांचेस हैं वो आपस में यूनाइट करते हैं। ग्राफ्टिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पेवांतकारी, जिसके अंदर एक नीचे से आपने देखा हुआ कुछ पौधे इस तरह होते हैं कि नीचे से कोई और प्लांट होता है और ऊपर से कोई और प्लांट होता है उसके साथ, तो वो वहां पर ग्राफ्टिंग की हुई होती है, पेवांतकारी उसको नाम देते हैं। उसके बाद बडिंग के बड डेवलप करते हैं, तो इसके दौरान कहता है कि जब बडिंग हो रही होती है और ग्राफ्टिंग हो रही होती है, तब जो कैलस की फॉर्मेशन होती है ना, वो जो कैलस बनता है, जो अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बनता है, वो यूनाइट कर देता है डिफरेंट ब्रांचेस को प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पर सिग्निफिकेंस भी खत्म हुए। अब जब हम एक एनुअल रिंग को देखा जाए ना, अगर हम एक एनुअल रिंग की स्ट्रक्चर को देखा जाए, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये एक हमने, अब हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5, हमने क्या कहा था कि 5 एनुअल रिंग मौजूद हैं इसके अंदर, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया हुआ इसमें। अब इस एक एनुअल रिंग को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो पता चलता है कि ये जो एक एनुअल रिंग है इसके अंदर फर्दर आगे 2 रिंग्स मौजूद हैं, हर एक रिंग के अंदर। इस रिंग के अंदर भी 2 होगी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर सबके अंदर 2 रिंग मौजूद होगी। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। उसके अंदर एक वुड होती है ऑटम वुड, जिसको हम समर वुड भी कहते हैं, ठीक है, और एक होती है स्प्रिंग वुड, ठीक है।
अब देखें कि ये समझ लें कि एक एनुअल रिंग है, ये क्या है, एक एनुअल रिंग है। एक एनुअल रिंग के अंदर आगे मजीद दो रिंग्स है, ठीक है। ये जो मोटे और छोटे छोटे, ये आप लोगों को याद रखना है कि लो ग्रोथ की वजह से ऑटम सीजन के अंदर लो ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि ये जो रिंग बनता है एनुअल रिंग के अंदर मजीद दो रिंग है, और उस रिंग के अंदर ऑटम सीजन के अंदर जो वुड बनती है वो क्या होती है, वो छोटी होती है, ठीक है, स्मॉल इन साइज और थिकनेड होती है, ठीक है, छोटी और मोटी, उसको हम नाम देते हैं ऑटम वुड, ठीक है। जबकि इनर साइड पर क्या बनता है, एक स्प्रिंग वुड बनती है। उस स्प्रिंग वुड की क्या होती है, कहते हैं कि वो बिल्कुल थिन होते हैं, बारीक होते हैं और लंबे लंबे होते हैं। वो क्यों होता है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द फास्ट ग्रोथ। स्प्रिंग वुड बनती है फास्ट ग्रोथ की वजह से, जबकि ऑटम वुड बनती है लो ग्रोथ की वजह से, ठीक है। ये छोटी और मोटी होती है, जबकि ये लेंथी और जो है वो थिन होती है, बारीक होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो वुड है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए कि वुड बेसिकली जो बन रही है ये सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बन रही है। प्लांट्स के अंदर जो वुड बन रही है, सारी बात है यहाँ पर ये सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है, वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से, और वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से ये वुड बन रही है, इसको हम हार्डवुड और सैपवुड के अंदर आगे डिवाइड किया है, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ का जो प्रोडक्ट है समझ लें कि वो वुड है, ठीक है। और वो वुड जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हम अपने मकासद के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि ये लंबर के अंदर, ठीक है ना, आपने देखा है कि वो जो बाजार से डिफरेंट ब्लॉक्स मिलते हैं, वुड के बने हुए ब्लॉक वगैरह मिलते हैं कि जो डिफरेंट जगह पे लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो दरवाजों वगैरह की जो आउटर साइड होती है उसको कवर करने के लिए, तो इसको हम नाम देते हैं लंबर, ठीक है। इसको बनाने के लिए कहते हैं। उसके बाद पेपर को, ये जो पेजेस हैं ये किससे बने हुए होते हैं, ये भी वुड से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लाईवुड है, ये जिससे किचन वगैरह बने हुए होते हैं, वो भी कहते हैं कि इस वुड से ही हम गेन करते हैं। फाइबर बोर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्लेसेस पर कहते हैं कि हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इस वुड को। उसके बाद कहते हैं कि इसकी यानी कि ये जो वुड है ना, अगर हमने उसको कमर्शियली इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं कि वुड की डेंसिटी कितनी है, हार्डनेस कितनी है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उसके अंदर शॉक रेजिस्टेंस कितना है, कंप्रेशन कितना है, स्ट्रेंथ, टेक्सचर, मतलब कि उसकी बनावट कैसी है। तो ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती है किसी भी वुड की क्वालिटी को कमर्शियल यूज के, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो कमर्शियल कार्क है ये बना हुआ होता है बार्क ऑफ द ट्री से। कौन से ट्री से, क्यूरस स्यूबर से, ठीक है ना। क्वर्कस स्यूबर से बना हुआ उसके बार्क से, उस ट्री के बार्क से ये बनता है कमर्शियल कॉर्क, ठीक है ना। ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वाइट ऐश है, ठीक है। तो वाइट ऐश भी कहता है कि एक परफेक्ट वुड है कि जो बॉस्केट, ये जो बेसबॉल बैट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये जो बेसबॉल बैट इस तरह वो ना, इस तरह से बना होगा बेसबॉल बैट, ठीक है। उसके लिए कहते हैं कि इस वुड को, ये वाइट ऐश जो वुड है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। रैकेट्स के लिए, ठीक है ना, ये जो टेनिस होते हैं इसके लिए। उसके बाद रेड सप्रोस कहते हैं कि एक वुड है कि जो यूज की जाती है वायलेंस के लिए, ठीक है, मतलब वो जो गिटार टाइप होता है उसके लिए ये डिफरेंट वे से वुड को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट्स, वुड की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, ठीक है, हमने देखी है, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया है।
तो अगर इसमें से किसी भी चीज की आप लोगों को समझ नहीं आए तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस चीज को याद रख लीजिएगा जो कि आप लोग को यहाँ पर काफी ज्यादा इजी रहेगा। आप लोग को पता हो कॉर कहाँ पर है, कॉर केम्बियम है, कॉर्टेक्स है। इनर वेस्कुलर केम्बियम के इनर साइड पर सेकेंडरी जाइलम बनता है और आउटर साइड पर सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। अगर प्लांट फर्स्ट स्टेज पर है यानी कि अभी वो ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ फर्स्ट टाइम हो गया, तो सारी बात है उसके अंदर प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम